पूज्य गुरुदेव हमारे आराध्य सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी। संत जनों के चरण कमल से पथ पावन हो जाते हैं और जहां विराजत सुधा सागर वहां तीर्थ बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, आज एक ऐसी देशव्यापी क्रांति आई हुई है और इस मंच से मैं आपके श्रीमुख से उसका समाधान भी चाहता हूं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। यह एक मोबाइल क्रांति है गुरुदेव, और जिसने हमारी नौजवान पीढ़ी को तो संकट में डाला ही है, साथ ही बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इसकी लत लगी हुई है। कुछ लोग इससे जहां लाभ ले रहे हैं, वहीं हमारे कुछ ऐसे भी युवा हैं जो छोटे होते हुए भी जवान हो गए हैं इस मोबाइल क्रांति से। आज इस मोबाइल क्रांति ने जो दुरुपयोग हो रहा है इससे जो समाज का विघटन हो रहा है, साथ ही परिवार में रह के भी लोग एक दूसरे से दूरी बना ली है। गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से, वैसे तो लोग हर चीज का उपवास करते हैं, अन्न का उपवास करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी विधि बताएं जिससे मोबाइल का भी कुछ उपवास हो और लोगों को राहत मिले। आज कह नहीं पाते लोग, लेकिन पीड़ित सभी परिवार हैं इस समस्या से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन हर व्यक्ति उसके बिना जी नहीं पा रहा है। ऐसी दशा हो गई इसकी। लिखा है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पढ़ने के बाद भी वो वही खा रहा है जिसने लिखा था। डॉक्टर स्मोकिंग करते हैं। मैंने एक डॉक्टर थे, मलिक डॉक्टर थे राजस्थान में, निहाल जी पहाड़िया, उसको लाया कर चैनल स्मोकर था। तो मेरे पास आए तो उस दिन मैंने किसी से वो सिगरेट का पैकेट मंगवा लिया था, बड़ा नहीं, खाली रख लिया। तो मैंने उनको दिया। मैंने कि मलिक साहब ये क्या लिखा है, ये किसने खोजा? बोले महाराज हम लोगों ने खोजा, डॉक्टरों ने खोजा। तो मैंने कि इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैंने कि आप लोगों ने लिखा और आप कुछ चैनल स्मोकर है। बोले महाराज जी ये सत्य है, उस सत्य तक हम नहीं पहुंच पाए, ये हमारी खुद की कमजोरी है। अब ये इतनी कमजोरी बन जाए, कितनी चीजें हैं जो व्यक्ति बुरा मानता है, लेकिन इतना व्यसनी हो जाता है कि वो मजबूर होकर के भी मरना पसंद करता है। चैनल स्मैक्सी वाले होते हैं, शराब वाले होते हैं, ये जान रहे हैं कि मैं मर रहा हूं, मरूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते। ऐसे मोबाइल एक ऐसी क्रांति, मोबाइल का तो दुर्भाग्य। अरे तुम्हारे बालक तो छोड़ो, इस मोबाइल के आकर्षण में तो बड़े बड़े मुनिराज आ रहे हैं। मुनिराजों को भी हवा लगी है, एक एक नहीं दो मोबाइल लगते हैं लोगों, उससे भी वो परहेज नहीं कर पा रहे, इतना आकर्षण बढ़ रहा है। तो अब इस आकर्षण का लौटाना तो मुश्किल है। हम बहुत लोगों से कहते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है आज दुनिया। बस अब एक ही बात है, ठोकर खा के लौटेंगे। जब बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 साल और बस। कितने साल हो गए मोबाइल को? 10-15 साल हो गए। 10-15-20 साल ज्यादा था। 50 साल के बाद विज्ञान का हर आविष्कार साइड इफेक्टेड होगा, और विज्ञान करेगा, विज्ञान चार्ज लगाएगा कि मोबाइल बंद करो। ये जो सारी रेडियो कर रही है, इनको रोक लगाना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, सरकार बंद कराएगी, कोई दूसरी स्कीम निकालेगी। तो अब आज तो हमारे उपदेशों से तो लौटना बहुत मुश्किल है, और इसकी बहुत बुरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज में टीवी और मोबाइल ने भोजन हराम कर दिया। आज कोई व्यक्ति इतनी आदत भोजन के समय भी टीवी देखता है, ईमानदारी से भोजन भी नहीं करता। क्या पचेगा उसको भोजन? भोजन का अनादर है। भोजन में उपयोग होना चाहिए, लेकिन उपयोग भोजन में नहीं रहता। वो सामने टीवी देखता है, खाता रहता है, कचरा से पेट भर लेता है।
तो इस पर तो रोक लगना चाहिए। कम से कम इतना रोक रखे कि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय भोजन करते समय मोबाइल और टीवी बंद होना चाहिए, इतना तो करें। कम से कम मोबाइल टीवियों पर ये नियम तो हो कि हम जो गंदे सीन गंदे चित्र आ रहे हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे गंदे चित्र आप लोगों के आते हैं, उन चित्रों को परहेज होना चाहिए। परिवार के लोगों को, माता पिताओं को मोबाइल में ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि बच्चों के पास मोबाइल तो हो लेकिन वो चैनल या वो सिस्टम उसमें ना हो जो गलत चित्र आते हैं, ब्लू फिल्म आती है, वो मोबाइल में से ऐसा अलग किया जाए, बच्चों वाले मोबाइल अलग बनाए जाए। और दूसरी बात, आज हमें दुर्भाग्य देखो कि आज हमारी दिगंबर मुद्रा को छापने में, दिगंबर मुद्रा को टीवी पर दिखाने में लोगों को, चैनलों को ऐतराज होता है और नंगे चित्र दिखाने में उनको ऐतराज नहीं होता। कितने गंदे लोग बताते हैं, इतने गंदे चित्र दिखाते हैं, इतने गंदे चित्र दिखाते हैं, जो गंदगी कभी दिखाई नहीं जाती वो गंदगी को खुले चैनलों पे दिखाते हैं। खुले ऐसे कुछ एक दो चैनल बताते ऐसे होते हैं जो इतने गंदे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निकृष्ट हो, पापी हो, व्यसनी हो, अब मैं क्या करूं, वेश्या भी हो, तो वेश्या भी इतने खुले आम अपना वासना को प्रकट नहीं करती जिस ढंग से चैनलों के ऊपर खुलेआम दिखाया जाता है। उन पापियों के पाप कार्य खुलेआम दिखाए जाते हैं और दिगंबर मुनि मुद्रा को दिखाने में चैनल पर ऐतराज होता है कि भाई हम दिगंबर मुद्रा को नहीं दिखा सकते। ऐसा होता है ना कई बार। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ भीत रखता है, जहाँ धर्म है, उसको नहीं। तो ये सब चीजें कम से कम इन चीजों से मोबाइलों को दो प्रकार के परहेज होना चाहिए कि इस प्रकार के जो चैनल हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। भोजन आदि के समय मंदिरों में मोबाइल का आना बंद होना चाहिए। जब पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं मोबाइल बंद होना चाहिए। कुछ कम से कम पूर्ण नहीं त्याग सके तो कुछ स्थानों पर उसका त्याग करते हैं तो भी कुछ मर्यादा बन सकती है। और माताएं एक नियम ले लें कि बच्चा कितना भी परेशान करे उसको बहलाने के लिए हम मोबाइल नहीं देंगे। महिलाएं 90% महिलाएं अपना पिंड बच्चे से छुड़ाने के मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो उसमें टू 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 करता रहता है और उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, सब कमजोर हो रही है, वहीं से वो सीख जाता है। ये होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और जैसा अजय जी ने बताया महाराज जी, इन्होंने एक और बात जो कही थी, मोबाइल उपवास। आजकल ये ट्रेंड प्रारंभ हो गई है। कई लोग हफ्ते में एक दिन मोबाइल नहीं रखते, मतलब प्रयोग नहीं करते। ये भी एक तरह का उपवास की तरह प्रयोग होने लगा है। बहुत अच्छा ये बात है। हम तो कहते हैं कि अष्टमी चौदस को हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं सुन नहीं पाया। यदि तुम्हें भूखे नहीं रहा जाता, महाराज जी मेरे से उपवास नहीं होता है, अब आएगा एक समय लिखना पड़ेगा ये। यदि आप भोजन त्याग के उपवास नहीं करते तो चलो मोबाइल उपवास। अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम मोबाइल नहीं देखेंगे। हम तो 10 दिन का मोबाइल उपवास कराते श्रावक संस्कार शिविर में। 10 दिन के अंदर 3000 4000 शिवरात्रि, 10 दिन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल उपवास है। और 10 दिन तक आज मोबाइल के बिना रहना, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। प्रयास तो करते हैं, बहुत अच्छा। इसका नाम रखो मोबाइल उपवास।